रैबिट एंटरटेनमेंट इज प्रेजेंटिंग स्त्री। आज की यह कहानी सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है, जो हमारे समाज में तो है मगर होती नहीं है। जानने के लिए चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा हर एक अपडेट मिलता रहे आपको सबसे पहले। पंचनंद के राजा कृष्णदेव युद्ध में हार चुके थे। बेड़ियों में जकड़े हुए पड़ोसी देश के राजा के सामने प्रस्तुत किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत को लेकर के बहुत ही खुश था। राजा कृष्णदेव, आइए आइए। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। आपके चर्चे चारों तरफ हैं। आप बहुत निष्ठावादी और बहादुर राजा हैं। आप जो कुछ भी ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। मगर आज आप जंजीरों में जकड़े हैं और निसहाय हो गए हैं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। या तो आप मेरे सामने नतमस्तक होकर मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, या फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे आपकी अधीनता स्वीकार नहीं है। आपको मेरी दूसरी शर्त मान लेनी चाहिए। राजा कृष्णदेव, अगर आप अपना राज्य वापस चाहते हैं तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक स्त्री क्या चाहती है? आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने में आपने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो मैं आपके राज्य के साथ साथ आपकी जान भी बख्श दूंगा, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार रहना। राजा कृष्णदेव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए अपने परम मित्र शालिवाहन के साथ निकल पड़े। मित्र, हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? महाराज, वो देखिए, वहां एक साध्वी तप कर रही है। हमें वहां चलकर उस साध्वी से पूछना चाहिए। शायद वहां सवालों के जवाब मिल जाएं। राजा कृष्णदेव और शालिवाहन उस साध्वी के पास जाकर कहते हैं, हे देवी, मैं पंचनंद का राजा हूँ और मैं अपने परम मित्र के साथ एक सवाल का जवाब ढूंढने निकला हूँ। प्रणाम राजन, कहिए क्या सवाल है आपका? एक स्त्री क्या चाहती है? राजन, एक स्त्री क्या चाहेगी भला? उसे संन्यास हो जाए और पारिवारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाए ताकि उसका ध्यान हमेशा प्रभु की भक्ति में ही रहे। राजा कृष्णदेव को साध्वी के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली। राजा कृष्णदेव साध्वी को नतमस्तक करके अपने मित्र शालिवाहन के साथ आगे बढ़ गए। आखिर कोई स्त्री अपने पारिवारिक बंधनों से मुक्त क्यों होना चाहेगी? हमें किसी गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री से पूछना पड़ेगा। राजा कृष्णदेव ने गांव में जाकर एक एक घरेलू स्त्री से वही प्रश्न दोहराया। महाराज, एक स्त्री क्या चाहेगी भला? उसका एक खूबसूरत परिवार हो जहां उसे पति और बेटे का प्यार मिले, बस। और उसे क्या होना चाहिए? इसी तरह राजा कृष्णदेव ने तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर दासियों और रानियों सभी से पूछा। सभी के जवाब अलग अलग थे। किसी ने पैसा, किसी ने राजपाट और किसी ने परिवार का प्यार यही बताया। समय पूरा होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। राजा कृष्णदेव रात में टहल रहे थे। तभी शालिवाहन भी वहां आ जाता है
महाराज, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आइए, आकर कुछ भोजन कर लीजिए। मित्र शालिवाहन, समय पूरा होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। अगर इस एक दिन में सवालों के जवाब ना मिले तो मुझे अपने मृत्यु की चिंता नहीं है। चिंता तो अपने राज्य के प्रजा के लिए है, जो मेरे बाद एक क्रूर राजा के अधीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। क्या राजा कृष्णदेव को सवाल का जवाब मिलता है या नहीं? अगर मिलता है तो जवाब क्या होगा, ये सब हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।